हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटोर आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी को बताइए कि सैंपल पेपर जो है वो आउट कर दिया गया है कंसोर्टियम ऑफ एनालिस्ट के द्वारा। अब हमारे पास जो समय बचा है एग्जामिनेशन से पहले 1 दिसंबर 2024 को पेपर कराया जाएगा और उससे पहले जो समय अब हमारे पास बचा हुआ है वो बहुत कम समय है और हम 2 मंथ्स का टाइम ही लेकर यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस 2 महीने में क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी स्टूडेंट इस सेशन को पूरा देखिएगा, समझिएगा, हर एक बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आपके लिए रहने वाला है। सो व्हाट मिस्टेक्स यू शुड नॉट कमिट इन लास्ट 2 मंथ फॉर क्लैट 2025 एग्जामिनेशन, है ना, उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप एक दिन प्रैक्टिस करते हैं, दूसरे दिन आप गैप करते हैं, है ना, फिर गैप के साथ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अगर आप अभी से रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रहोगे, रेगुलर पैसेज को आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने तैयारी को कमजोर बना रहे हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस इज क्रूशियल। आप प्रैक्टिस को करिए, अच्छे तरीके से करिए। अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती है। आप अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के बारे में जान पाएंगे और कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करने के साथ साथ आप यहां पर अच्छे खासे पैसेज जो है वो आपके रिवीजन जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका सैंपल पेपर निकाला गया है उसमें जो दिखाया गया है वो क्रिटिकल लिसनिंग के अंदर में सैंपल पेपर में जो पैसेज हैं वो बहुत छोटे छोटे पैसेज दिए गए हैं और एक पैसेज पर 1 से 2 सवाल आपके लिए दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि क्लैट के पेपर में आपके मल्टीपल पैसेजेस जो हैं वो बहुत सारे पैसेज मिले। एक पैसेज पर 5 सवाल 6 सवाल ना देकर वो मल्टीपल पैसेज आपसे पूछ सकता है और हर पैसेज पर सिर्फ 1 से 2 सवाल ही आपको मिलेंगे। तो यहां पर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सभी के लिए, और साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत सारे कंटेक्स्ट के पैसेज आपको पढ़ने चाहिए और सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, लास्ट मिनट क्रैमिंग जो है वो सबसे खतरनाक साबित होता है सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि लास्ट फ्यू वीक्स में, जैसे कि दिसंबर में पेपर है, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या करेंगे, नवंबर में स्टार्ट करेंगे। नवंबर के लास्ट वीक में अब जो है वो बिल्कुल बेचैन है कि मैं कितना पैसेज सॉल्व कर रहा हूं और कहां से मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कुछ सेट मिल जाए, एक्सपेक्टेड पैसेज का कुछ सेट मिल जाए जिसको मैं सॉल्व कर जाऊं और एग्जामिनेशन देकर आऊं और मेरा क्लियर भी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप अभी से शुरू करिए, लास्ट मिनट क्रैमिंग को अवॉइड करिए। अभी से अगर आप शुरू करते हैं तो आप अच्छे तरीके से चीजों को जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस जब बहुत जरूरी है। आप प्लान बनाइए कि एक दिन में आप कितने पैसेज लगाने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। आपको करंट अफेयर्स भी सॉल्व करना है, आपको लीगल भी सॉल्व करने हैं, आपको जो है वो लॉजिकल भी सॉल्व करने हैं, आपको क्वांट भी सॉल्व करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहां पर करने हैं। तो प्लान बनाकर चीजों को करेंगे तो ज्यादा बेहतर आप सभी के लिए रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन टाइप के पैटर्न को इग्नोर मत करिए। सैंपल पेपर आ चुका है, आप सभी को पता है कि सैंपल पेपर जो है वो सैंपल पेपर आपका आ चुका है और सैंपल पेपर के हिसाब से जो भी चीजें आपको दिखाई जा रही है आप प्लीज उसको फॉलो करिए। ठीक है, फॉलो दिस और इसको सीरियसली लीजिए कि सैंपल पेपर में आपके क्या शो किए गए हैं। ठीक है, सैंपल पेपर में जो भी चीजें बताई गई है या पैसेज का जो कॉन्टेक्स्ट बताया गया है उस पर थोड़ा सा आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। न्यूज़पेपर के अंदर में ऐसे पैसेज को आप फॉलो करेंगे जो कॉन्टेक्स्ट आपका दिखाया गया है सैंपल पेपर के अंदर में, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो इन्वायरमेंटल है ना, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छे तरीके से एग्जाम को तैयार कर पाएंगे। तो पैटर्न को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट भी अच्छे तरीके से दीजिए। मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कि आपने मॉक टेस्ट दिया और उसको एनालाइज नहीं किया। डोंट डू दिस मिस्टेक्स। मॉक टेस्ट को दीजिए, एनालाइज करिए कि आप पैसेज में कहां पर चूक कर रहे हैं, आपको कौन से क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पैसेज के ऊपर वो सवाल आपके समझ में नहीं आ रहा है, अगर तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या आप उस टर्म के बारे में जानते हैं, क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है उन चीजों के बारे में। तो एनालाइज कर उस चीजों को सुधारना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहां पर इनसफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेज जो है वो शुरू से करते नहीं है और बाद में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आप अभी से टाइम एलोकेट करिए, अपने हर सब्जेक्ट के लिए टाइम एलोकेशन करिए, है ना। हर सब्जेक्ट को अगर आप प्रॉपर टाइम दोगे, प्रॉपर पैसेज को सॉल्व करोगे, रिवीजन करोगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर कर पाओगे। लेकिन अगर आप नहीं करते यही चीज अगर आप अवॉइड करोगे, है ना, रैंडमली कुछ भी आप पढ़ रहे हो, रैंडमली कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते जा रहे हो, है ना, कभी भी उठा और किसी एक सब्जेक्ट का पैसेज निकालकर सॉल्व कर लिया, दिस विल नॉट हेल्प यू आउट। सच में कह रहा हूं, दिस विल नॉट हेल्प यू आउट। आप प्लान बनाओ, टाइम मैनेज करो अच्छे तरीके से, पेपर वाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, है ना। ऐसे में आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। अवॉइड वेस्टिंग दिस टाइम, और टाइम को मैनेज करके चलोगे तो और भी चीजें लाइफ में होती है जो आप कर पाते हो।
है ना। अगर आप घर में रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो, तो पढ़ाई के साथ साथ वो घर को भी संभालना पड़ता है, घर के काम भी करने पड़ते हैं। यू कैन नॉट अवॉइड दैट वर्क ऑल्सो। तो मैनेजमेंट करिए और अच्छी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर में जो है वो अपनी तैयारी जो है वो बेहतर बनाइए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, जो वीक एरियाज हैं आपके, जहां पर आपको दिक्कत होती है, उसको आप प्रायोरिटी दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए और उस पर थोड़ा सा ज्यादा काम करिए, है ना। अगर आपने कुछ एरियाज ऐसा चुना है जो कि आपके थोड़े से कमजोर हैं, करंट अफेयर्स में आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, या एक सवाल जो सॉल्व कर रहे हो उस सवाल का जवाब सही नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा एक्टिव रिवीजन मेथड्स को फॉलो करिए। टॉपिक्स को जो है वो आप निकाल कर रखिए कि ये टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं, या मुझसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या इस प्रकार के पैसेज, अगर इकोनॉमिक पैसेज समझ में नहीं आता है आपको, तो इकोनॉमिक पैसेज को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, उसके टर्मिनोलॉजी पर काम करिए कि जो टर्म्स वोकैब यूज किया जा रहा है क्या वो मुझे आता है या फिर नहीं आता है। अगर उस पर काम नहीं करोगे, रेगुलर रिवीजन नहीं करोगे, एक्टिव रिवीजन नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। और एनएलयू में एडमिशन पाना इतना आसान नहीं है। 120 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, 120 मार्क्स के रहने वाले हैं, और अगर आप टॉप एनएलयूज में जाना चाहते हो तो आपको 100 मार्क्स को टच करना पड़ेगा आउट ऑफ 120, और उसके लिए आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए। फीडबैक और गाइडेंस अगर आपको कहीं से दिया जा रहा है, कहीं से अगर आपको मिल रहा है, तो उसको डिसरिगार्ड नहीं करना है, यानी कि इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि बार बार अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, या फिर पैसेज को इस प्रकार से अप्रोच करिए, पैसेज को इस प्रकार से सॉल्व करिए, ये तरीका है जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो उसको फॉलो करना आपका एक कर्तव्य बनता है। उसको फॉलो करेंगे तो आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाएंगे। तो जो भी फीडबैक आपको मिलता है अपने दोस्त से या किसी सीनियर से, अगर आपको वो समझा रहे हैं, या अगर कोई मेंटर टीचर आपको समझा रहे हैं कि तरीका ये है, इसको फॉलो करो, इससे आपके नंबर बढ़ सकते हैं, तो उस तरीके को आपको अपनाना चाहिए। इस फीडबैक को अप्लाई कीजिए अपने अंदर, उसमें सुधार लाइए, और अच्छे तरीके से जो भी गलतियां हैं आपके अंदर में, या जो भी गलतियां आप पढ़ने के तरीके में कर रहे हो, उसमें सुधार लाकर आगे बढ़िए, है ना। आप ये मत समझिए कि आपको कोई जो है वो परेशान कर रहा है, नहीं, आपकी अच्छाई के लिए आपसे कुछ कह रहा है। तो फीडबैक, गाइडेंस अगर कहीं से मिल रहा है तो उसको, गाइडेंस को लीजिए। और आपको पता है कि हमारे बैचेस के अंदर में, जो भी हमारे बैचेस हैं उसके अंदर में प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलता है, और मैं खुद विद्यार्थियों को गाइड करता रहता हूं यहाँ पर कि कैसे पैसेज को आप अप्रोच करो, कैसे सॉल्व करो, सारी चीजें करता हूं। तो उसको अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपके लिए ही बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समय नजदीक आ चुका है, तो यहाँ पर एक और टॉपिक ऐसा है जो कि अब यहाँ पर विद्यार्थियों के बीच जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, जो कि है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज आता है कि सर मेरा 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स ही बन पा रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। तो ये समय आपका डरने का नहीं है। अगर 2 महीने का समय आपके पास है तो इस 2 महीने में आप अपनी जान लगा दीजिए उसमें, ताकि जो 50 नंबर हैं वो 80 नंबर हो जाएं। जहां पर आप 70-80 पर रुक रहे हैं वो 100 हो जाए। आपको इतनी जान उसमें, इतनी मेहनत उसमें झोंक देनी है कि वो नंबर जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल को, ये पूरी रात जगे हुए हैं, टेंशन में पढ़ रहे हैं, नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको कहीं सपोर्ट की जरूरत है, कहीं पर गाइडेंस की जरूरत है, आप सपोर्ट और गाइडेंस लीजिए। आपके मेंटोर हैं, आपके टीचर हैं, आपके फैमिली है, उनसे बोलिए कि ये प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है ना, प्लीज हेल्प मी आउट, ठीक है। नींद लीजिए, अच्छे तरीके से सोइए, अच्छा खाना खाइए, फ्रेश माइंड, पॉजिटिव माइंड से अपना जो है तैयारी, रिवीजन, मॉक टेस्ट जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहिए। सिर्फ 2 महीने का समय है, इसमें अगर आप ये सब चीज़ों को कर अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, ठीक है। सो अवॉइड दीज थिंग्स। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करिए। जो तरीका बताया जा रहा है, बताया गया है, हमेशा से उसको फॉलो करते हुए, है ना, और जो क्लासेस आपकी चल रही है उसको करते रहिए। बाकी अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपने इलाइट प्लस बैच ज्वाइन नहीं किया है, और अभी भी अगर आपके पास मौका है कि आप थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, तो आप सभी हमारे इलाइट प्लस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर क्लैट 2025 के लिए जो अगले 2-2.5 महीने में आपकी तैयारी कराई जाएगी वो जबरदस्त कराई जाएगी। और यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे आपको पैसेज सॉल्व करना चाहिए, क्या तरीका होता है, क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे आप इसमें और बेटर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई जाएगी, बताई जाएगी। पूरे गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। मेंटरशिप गाइडेंस जो मिलता है वो सोनू 80 कोड, ये कोड जो आप देख रहे हैं, तो जब बैच को परचेज करते हैं तो सोनू 80 कोड आप यूज करेंगे, उससे आपको यहाँ पर मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगा। आप मुझे मेल ड्रॉप करिए, ये मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप मुझे मेल ड्रॉप करिए कि सर मैं क्लैट तैयारी कर रहा हूँ, है ना, मुझे मेंटरशिप एडमिशन जो है वो चाहिए।
तो मैं आपसे बात करूंगा फिर और आपको चीजें समझाऊंगा, बताऊंगा जो भी चीजें हैं। तो इलाइट प्लस बैच में आप सभी एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। बाकी मेंटोरशिप गाइडेंस जो है वो आपको मिलेगा। सिर्फ आपको करना क्या है कि जब आप बैच में एडमिशन ले रहे हैं तो वहां पर कूपन कोड का ऑप्शन होता है, यूज कूपन कोड, वहां पर आप सोनू 80 यूज कर रहे हैं, बस इस बात को थोड़ा सा सुनिश्चित करें। साथ में आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल ड्रॉप करिए जहां पर मैं आपसे बात कर पाऊंगा, मैं आपको मेंटोर कर पाऊंगा, गाइड कर पाऊंगा, ठीक है। बाकी इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप सोच रहे हैं अगर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। इलाइट प्लस बैच हमारा है जो कि अभी डिस्काउंट पर मिल रहा है, क्योंकि हिंदी दिवस के मौके पर डिस्काउंट है, तो अभी थोड़ा सा है डिस्काउंट, ये डिस्काउंट ओवर हो जाएगा आज। तो आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होता है इस बैच पर वो आपको इसी कोड पर अवेलेबल कराया जाता है। जो आपने कोड अभी देखा है, सोनू 80 कोड आपको यूज करना है। ये कोड आप यूज करेंगे तो जो भी उस टाइम पर मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, साथ में मेंटोरशिप और गाइडेंस आपको मिलेगा। सो यूज दिस कोड और यहां पर एडमिशन लीजिए और तैयारी थोड़ी सी बेहतर बनाइए, ठीक है। क्योंकि अब जो समय है वो बहुत ज्यादा फालतू चीजों में समय बिताने का नहीं है। जो गाइडेंस, जो मेंटोरशिप मिल रहा है, जो चीज़ें बताई जा रही है उसको फॉलो करिए, अपने आप के ऊपर काम करिए। आपके जो भी स्किल्स कमज़ोर हैं, है ना, चाहे वो लॉजिकल के अंदर में हो, इंग्लिश के अंदर में हो, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर में हो या फिर करंट अफेयर्स के अंदर में हो, आप उस पर काम करिए। सिर्फ 2 महीने रह गए, ओनली 2 मंथ्स, ठीक है। बाकी अगर आप गाइडेंस चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें करवाई जाए अच्छे तरीके से, तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, क्लैट का इलाइट प्लस, ठीक है। क्लैट इलाइट प्लस बैच में एडमिशन लेंगे, सिर्फ याद रखेंगे कि आप कोड जो है वो सोनू 80 यूज करिए ताकि आपको मेरा मेंटोरशिप गाइडेंस जो है वो मिले, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।